एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भले ही अपराधियों, भ्रष्टाचारियों एवं धोखाधड़ी करने वाले लोगों के विरुद्ध अंकुश लगाने का काम कर रही हो, लेकिन मैनपुरी में यह अंकुश नाकाम साबित हो रहा है, क्योंकि धोखाधड़ी करने वाले नामजदों ने पहले तो किसान का अपहरण किया, फिर उसे नशीला पदार्थ खिलाकर नशे की हालत में निबंधन कार्यालय ले जाकर उसकी संपूर्ण भूमि का बैनामा करा लिया। इसकी जानकारी तब हुई जब नामजद जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र की ग्राम बड़ी नगरिया ताल दरवाजा से जुड़ा हुआ है। आरोप है इस गांव के रहने वाले बलवीर सिंह पुत्र चंदन लाल बीते 13 जून 2025 को सुबह 6 बजे की लगभग अपने खेत गाटा संख्या 571 स्वीकृति ग्लोबल एकेडमी के ठीक सामने शौच क्रिया करने गया हुआ था। तभी वहां पर काले रंग की स्कॉर्पियो आकर रुकी और बलवीर सिंह को बुलाकर ज्योति रास जाने का रास्ता पूछने लगे। जैसे ही किसान बलवीर सिंह गाड़ी के सभी पहुंचा, वैसे ही उसमें सवार अज्ञात 4-5 लोगों ने उसे पकड़कर अंदर डाल लिया और कनपट्टी पर तमंचा रखकर सिरसागंज मार्ग होते हुए बैजनाथपुर और नगला जुला होते हुए खरपरी पहुंचकर जहां उन्होंने पीड़ित किसान को सफेद रंग की दूसरी गाड़ी में बैठा लिया और पेप्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर मदहोश कर दिया और निबंधन कार्यालय लाकर उसकी संपूर्ण अचल संपत्ति का बैनामा करा लिया। परिजनों को जानकारी तब हुई जब नामजद दुष्यंत प्रताप सिंह पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम खारपरी थाना कोतवाली मैनपुरी व उदय भास्कर पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी बंदना एनक्लेव खोड़ा कॉलोनी मकान नंबर 272 गौतम बुद्ध नगर कब्जा करने पहुंचे। इस संबंध में पीड़ित ने परिवार के साथ थाना कोतवाली में पहुंचकर शिकायती पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई न होने के कारण पीड़ित परिवार और ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्टर पहुंचे, जहां जिलाधिकारी को शिकायती ज्ञापन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं ग्रामीणों ने निबंध कार्यालय पर बड़ा आरोप लगाते हुए घोर निंदा की है। इस संबंध में पीड़ित और परिजन व ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, देखें ये रिपोर्ट। अरे जय देवी वाली हो हम न, है तो हमें जो मेरे को है मेरा नगरिया जो मेरा भाई है, ऐसा भाई मेरा 3 है और 3 बहनें हैं। अच्छा, क्या हुआ? टीम साहब क्या आप शिकायत करने आई? क्या है पूरा मामला? इस भाई की हमारी कोई पकड़ हो गई, इस पहचान नहीं पिया को ना आया तो हम तुम्हें बताया था गाड़ी में डाल दिया। आई समझा, जब पूरा दिन ढूंढे नहीं मिले, आई समझा रात को 12 बजे 1 बजे जो मिले कचड़ा में डरे घरों की दूर, आई समझा अब जना कह सकत भाई खेती के बारे में और खेती इनका लिखवा लिये, समझा अंगूठा लगवाए लो इनके हिस्सा से जो कुछ है 100% हम जा कहा था मेरी खेती वापिस इनको उठाया, इनकी जमीन बहुत दिनों से बिच रही है। क्या नाम है भैया आपका? बलवीर सिंह, कहाँ के रहने वाले? बड़े गरिया आगे। अच्छा, तहसील और थाना कौन सा है आपका? थाना मैनपुरी, तहसील कौन सी है? तहसील मैनपुरी। जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, शिकायत लेकर आए, तमाम महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत नहीं पकड़ करके ले गए सब सुबह 5 बजे गाड़ी में डाल के ले गए, सब खेती लगा ली मेरी 3 बीघा के लिए जी, 3 बीघा खेती लगा ली सब और इनका बैनामा करा दिया। ले गए थे? हाँ, कौन कौन लोग थे जो? 4 आदमी थे, एक गाड़ी में डाल के ले गए मुझे। नाम वगैरह नहीं जानते? अज्ञात लोग थे क्या? अज्ञात लोग थे। अच्छा, तो जब तुमने यहाँ पर जो है क्या नाम बैनामा कराया तो किसके नाम कराया था? मालूम नहीं है, नशे में थे। नशे में थे? नशे में कैसे कर देगा कोई? झूठ बोल रहे हो आप। वही नशे में कर दिया ना मेरे को। नहीं, नशे में बैनामा होता ही नहीं है। कैमरा चेक करो। कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि पकड़ करके ले गए, तो किसी के नाम तो किया होगा आपने। आप कैमरा चेक कराओ। नहीं, कैमरा तो हम बाद में क्यों को चेक कर रहे हैं, तुम खुद कराओ ना, हमारी क्या परिपरवाह है। आप जो कह रहे हैं नशे में थे, नशे में थे और नशे में बैनामा कैसे कर दिया और रजिस्ट्रार ने कैसे लिख दिया? क्या नाम है भैया? मिलन कश्यप। कहाँ के रहने वाले? बड़ी नगरी ताल मैनपुरी। अच्छा, क्या यहाँ जिलाधिकारी के कार्यालय आए हैं? क्या पूरा मामला है? क्या शिकायत लेकर आए हैं आप? मैं ये शिकायत लेकर आए हैं, दुष्यंत चौहान ने मेरी जमीन पे मतलब बैनामा करवा लिया है, फर्जी बैनामा करवा लिया उदय भास्कर ने और गवाह हैं। फर्जी बैनामा? हाँ साहब। क्या आपकी जमीन का गिरवाया? आपकी पापा की? मेरी पापा की जमीन पे। तो पापा को क्या ले गए थे? ले गए थे, भी डाल ले गए कार में 4 आदमी। क्या अपहरण हुआ था? हाँ, पूरी बात बताओ जरा, किस तारीख को अपहरण हुआ था? 13 तारीख को, 13 तारीख 5 महीने मतलब 2025 में मतलब कहा गया था। पापा को उठा ले गए थे और 1 बजे फेंक गए रात के। हाँ, तो कब उठा के ले गए थे? रात मतलब सुबह टाइम 5 बजे। फिर पता नहीं क्या खिला दिया, नशा में होके बेहोशी हालत में, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं पता है। तो तुम्हें जब जानकारी हुई कि यहाँ मतलब ये बैनामा करा लिया, जब ये लोग कब्जा करने आए तब मुझे पता लगी ये बात। कौन कौन लोग आए थे कब्जा करने के लिए? दुष्यंत चौहान, उदय भास्कर और गवाह आई थी उसमें। तो पिताजी को नहीं मालूम था कि कैसे बैनामा कर रहे हैं? पिताजी कुछ नहीं मालूम पता।
अच्छा, अगर बात करें तो उस जमीन की कीमत कितनी होगी और किस जगह पे है ये आपकी जमीन स्थित? 3 करोड़ की जमीन है मेरी और सुधीर ग्रोवर एकेडमी पास है साहब। कितने बिस्वा है? हैं? कितने बीघा है जमीन? 3 बीघा। पूरी का 3 बीघा 6 पैसे। अच्छा, जिलाधिकारी के यहाँ आपने ये ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया है जिलाधिकारी? हम साहब जांच करा रहे हैं, उन्होंने ये बोला है सीसीटीवी कैमरा चेक करवाना। तमाम महिलाओं के साथ में आए हैं, पीड़ित भी यहाँ मौजूद है, उनका पुत्र भी मौजूद है। आरोप लगा रहा है पीड़ित की मुझे नशे में कर दिया उसके बाद बैनामा। तो ये कैसे माना जाए कि यहाँ वाकई में नशे में बैनामा होता है कि नहीं होता? जी सर, सब हो जाता है फर्जी तरीका से, सेटिंग से सब हो जाता है। कैसे सब हो जाता है, रजिस्ट्रार को कह पैसे ऐसे मिले सब कर देते हैं, ये हम कह रहे हैं। क्या वो तो पूछताछ करते हैं कि नशे में कुछ नहीं करते तो सीसी कैमरा लिखवा लो ना, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। सीसी कैमरा लिखवाइए। तो क्या क्या कम से खोरी से चलता है क्या? सब कमर से खोरी चलता है। कैसे? कहीं भाई 3 करोड़ जमीन है, 50 लाख में कैसे लिख देगा? इसकी तो सरकारी कीमत भी नहीं है, इसमें ही पकड़ हो रही है भाई साहब, कहने इसकी कीमत हो रही है। और जो सब लोग दबंग आदमी हैं, इसमें कोई तो किसी का बड़ा हाथ होगा। गाड़ी में डाल के ले गए हैं किसी को, तो ऐसे ले गए 5 बजे फेंक जाए। FIR भी पुलिस नहीं लिख रही है इसी सरकार में, बताओ। अच्छा, पकड़ कब हुई थी? इसको 13 तारीख को, इसी महीने में? हाँ इसी दूसरे महीने में। हाँ, हम तो गांव के हैं, हम तो कह रहे मदद हो जाए इनकी। एक पैसा भी नहीं मिला सर इनको, तो शाम को डाल गए 12 बजे हमें पता लगी ऐसा करके। देखो ये नशा मत है, नशा मत है इनको क्या। और आप कह रहे नहीं होता है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मैनपुरी में। क्या नहीं हो रहा? कैसे हो रहा है? सब हो रहा है, लेन देन सब हो रहा है ना। जांच करा दो, देखो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। तो क्या हर जगह भ्रष्टाचार फैल ही रहा है भाई साहब। तो पूरा 1 महीना हो गया अभी तक पता लगी। अब ऐसा है, पढ़े लिखे है नहीं सर, ये मजूर आदमी सुबह लेकर जाते हैं, सुबह लेकर जाते हैं, मजूर आदमी है। इनने जाने घर पे मजूरी करने गए हैं, तब इनको पता लगा, तब ये घेरने आए, तब पता लगा। ऐसा तो हमें भी मालूम नहीं होता है। अब मुझे समझ में आ रहा सब होता है, रुपया चल रहा है, गरीब आदमी कहाँ सुनाई जा रही बताइए। कार्यालय में तो कैमरा लगे हुए हैं ना। हाँ तो इसको चेक करा लो, पता लग जा रहा है।